Friends, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business. In business, our chapter is nature and purpose of business. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और दिस इज जस्ट सिक्स्थ पार्ट. ये सिक्स्थ पार्ट का वीडियो है. तो आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे क्या है कि इंडस्ट्री, उसकी मीनिंग्स और उसके टाइप्स पे बात करेंगे. तो नॉर्मली अगर पहले मीनिंग्स की बात कर लें तो यहाँ पे जैसे कि राइट ऑफ किया गया, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट. इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी को रेफर्स करता है, ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करता है जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. तो इंडस्ट्री इंक्लूड्स द एक्टिविटीज related to the production and the processings as well as activities related to the rearings and the reproductions of animals or other living species. तो अगर देखें स्पीसीज की बात करता है तो नॉर्मली अगर देखें तो इंडस्ट्री उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है जो क्या करते हैं. द इंडस्ट्री includes activities related to the production and the processing as well as activities related to the रेयरिंग्स एंड रिप्रोडक्शन. तो नॉर्मली अगर प्रोडक्शन की बात करता है उसमें मॉडिफिकेशंस की बात करता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन की बात करता है तो ऐसे प्रोडक्ट की बात करता है जो क्या होता है ऑफ द एनिमल्स और द अदर लिविंग स्पीशीज. किसके लिए, एनिमल्स के लिए या फिर अदर जो लिविंग वैराइटीज़ होती है उनके लिए. तो हम बात कर ले आगे की. तो नॉर्मली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फ्रॉम utility by the converting raw material into the useful or the finished goods. तो नॉर्मली आपको पहले ही बताया गया है कि इंडस्ट्री सीधे सीधे उस चीज़ को रेफर करता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. और आगे द टर्म्स इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू द रेफर ऑफ ग्रुप्स ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सिमिलर और द रिलेटेड गुड्स. ये एक ऐसे फॉर्म्स को भी इंडस्ट्री क्या करती है, ऐसे ग्रुप्स ऑफ फॉर्म्स को भी रिप्रेजेंट करती है जिसमें क्या करते हैं, रिलेटेड गुड्स. इट्स रेफर्ड टू द ग्रुप्स ऑफ द फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग रिलेटेड गुड्स और द सिमिलर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रेफर टू ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू द क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. तो नॉर्मली अगर देखें तो इंडस्ट्री का सेंस ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से होता है जो क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल जो दिया गया था कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंस ये है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन कर रही है उन सभी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और द कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करने का काम करता है इंडस्ट्री. कोई भी इंडस्ट्री वो कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकती है और कैपिटल गुड्स भी. अब बात आती है कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है. थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई आइसक्रीम बना रहा है तो वो किसी न किसी इंडस्ट्री से बन रही है. जैसे वडीलाल हो गया, आपका हो गया अमूल का हो गया. तो ये हम अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स है. और जिस मशीन पे बनाया जा रहा है उसको कोई और कंपनी बना रही है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, कैपिटल गुड्स को क्रिएट कर रही है. कंज्यूमर गुड्स का यूज जो होता है सीधे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, लेकिन कैपिटल गुड्स को वो कंज्यूम नहीं करता. कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल जो होता है कंज्यूमर गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. द गुड्स सच एज अ बियर, ब्रेड, बटर, क्लोथ, रेडियो एक्सेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स. खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं. तो these goods are directly used by the consumer. The goods such as a machinery, cement, etc. are the capital goods because these goods used further in the production process to make the useful goods. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो सीधे कंज्यूमर कंज्यूम करता है और कैपिटल गुड्स जो होता है वो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी डायरेक्ट उसको कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता है. इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज. सॉरी, हियर 3 कैटेगरीज, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. तो नॉर्मली देखें प्राइमरी सेक्टर्स की बात करें तो इसके बारे में जैसे मैंने एक शॉर्ट हिंट आपको पिछले वाले वीडियो में ही दिया था, तो यहाँ फिर भी देख लेते हैं. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड all those industries which are concerned with the extractions of the natural resources and reproduction of the living species. तो नॉर्मली अगर देखें तो ये उन
इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करता है जो क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू कंस्ट्रक्शंस करने का काम करते हैं, प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, और या फिर रिप्रोडक्शन करते हैं किसके लिए, लिविंग स्पीसीज़ के लिए, यानी कि जो लिविंग वैराइटीज़ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, जो भी है लिविंग्स, उनके लिए ये चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज कैन फर्दर डी क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज। इन इंडस्ट्रीज़ को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नॉर्मली कहता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ आर those which involve the extractions of the some things from the natural resources as the minerals from the earth, fish from rivers and sea। तो नॉर्मली एक्सट्रैक्टिव जब की बात करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें क्या हमारा मिनरल्स हो गया, फिश हो गई जो रिवर से हमको मिलती है, और सी से। तो ये वो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हमने कुछ उसके प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं किया है। टिम्बर हो गया जो फॉरेस्ट से हमको मिल जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज और द बिकम द रॉ मटेरियल्स फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। तो मैंने आपको कहा ना कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये सारे मटेरियल से टिम्बर हुआ, जो हमारे यहाँ प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उनको टिम्बर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये नेचुरली हम उनको प्रोवाइड करने, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल उसके लिए क्या होगा, टिम्बर ही होगा। जेनेटिकली अगर बात करें तो नॉर्मली एक चीज़ समझ लीजिएगा, जिसका हम थोड़ा सा प्रोडक्शन करते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रेयरिंग एंड द वियरिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या करता है, रेयरिंग एंड वियरिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि चीज़ों को जो हम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को जनरेट करने का काम करते हैं, जिससे बर्ड्स, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा आर नोन एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। ये किसी न किसी जेनेटिक फॉर्मेशन में जनरेट होते हैं, इसलिए इनको जेनेटिक इंडस्ट्रीज के रूप में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग द कैटल्स फॉर मिल्क। हमने क्या किया, कैटल्स को अपने घर पे रखा, उनको पालने पोषने का काम किया, लेकिन किसके लिए, मिल्क के लिए। तो हम उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमने उनको रखा इसलिए ताकि हम उनके प्रोडक्ट को यूज कर सकें। इसके साथ डेयरी फार्म हम यूज कर खोल सकते हैं, तो पोल्ट्री फार्म्स हुआ, रेयरिंग प्लांट्स इन नर्सरी है। तो आपने देखा छोटे छोटे प्लांट्स जो हम घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम प्लांटेशन करते हैं, तो वो नर्सरी में हम जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जेनेटिकली इंडस्ट्री में हमारी आती है। लेकिन ये दोनों जो पार्ट हैं वो किसके हैं, यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉर्मली अगर देखें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक अ यूजफुल प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री। नॉर्मली अगर देखें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस किए जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके क्या करती है, यूजफुल थिंग्स को बनाने का काम करती है। ये इसको दो टाइप से हम लोग समझ सकते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या होता है, इसमें क्या होता है, दीज इंडस्ट्री आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू द सेमी फिनिश गुड्स और द फिनिश गुड्स। तो सेमी फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में इसको क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल जो हमको प्राइमरी सेक्टर से मिलता है उसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ एक बात और रहती है कि सेमी फिनिश गुड्स क्या होता है और फिनिश गुड्स क्या होता है। जब भी हम सेमी फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के लिए, यानी कि दैट गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर कंजप्शंस, हम उनको सीधे सीधे यूज नहीं कर पाते, ठीक है। या तो वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और फिनिश गुड्स वो होते हैं जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी बाई चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स प्रोडक्ट। इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि जो यूटिलिटी होती है जो गुड्स की, उसमें हम क्या करते हैं, बदलाव करने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे, जैसे कॉटन जो सिल्क हमारे पास आता है तो हम सिल्क को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड को क्या करते हैं फिर वेविंग करने का काम करते हैं कपड़े में। तो हम डायरेक्टली कॉटन को यूज नहीं कर सकते, हम उसके मॉडिफिकेशन को करने के बाद, उसमें बदलाव लाने के बाद हम अपने क्लोथ्स के रूप में उसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है। जब हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो वो गुड्स जो सीधे कंज्यूमर अपने डेली रिक्वायरमेंट को बेस बनाते हुए यूज करता है। नॉर्मली यहाँ पे द गुड्स विच आर कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर नोन एज अ कंज्यूमर गुड्स। दीज गुड्स आर फॉर द डे टू डे कंजप्शंस लाइक क्लोथ, ऑयल, सोप, ब्रेड एक्सेट्रा। तो ये सारे डे टू डे कंजप्शंस वाली होती हैं। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, तो सीधी सीधी बात है उस इक्विपमेंट्स या उस मैकेनिज्म की बात करता है जिसको इंडस्ट्री यूज करती है अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए।
तो इसमें लिखा भी है द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर्स goods, manufacturing for the consumer goods is known as a industrial goods like a machinery, equipments, tools, etc. हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो किस तरह की होती हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकती हैं और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकती हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट से ब्रोक करके छोटे छोटे हिस्सों में बदलाव करके उसमें क्या उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फॉर द एग्जांपल द क्रूड ऑयल इज द प्रोसेस एंड द मेनी फिनिश प्रोडक्ट सच एज अ पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन ऑयल, गैसोलीन एक्सेट्रा आर द मैन्युफैक्चर्ड। तो ये क्या होता है, एनालिटिकल सिचुएशंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को अलग अलग यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो क्या करता है हमको वैरायटी ऑफ द गुड्स देने का काम करता है। सिंगल प्रोडक्ट से क्रूड ऑयल हमको कैरोसिन भी देता है, पेट्रोलियम भी देता है, डीजल भी देता है और गैसोलीन भी देने का काम करता है। इसी तरीके से सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये दो लिखा है ना, इट इन द सिंथेटिक इंडस्ट्री द टू और द मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सम न्यू प्रोडक्ट। तो नॉर्मली अगर देखें तो इसमें एक नहीं, एक से अधिक प्रोडक्ट को हम मिक्स करके क्या करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल द वेरियस केमिकल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस द सोप, पेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो अलग अलग केमिकल्स को हम यूज़ करके सोप, पेंट्स और कॉस्मेटिक बनाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उनका लंबा प्रोसेस होता है, वो कई यूनिट्स में काम करती हैं और लगातार काम करने के बाद एटलीस्ट एक फिनिश गुड्स को जनरेट करने का काम करते हैं। इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज द प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेज। रॉ मटेरियल जो होता है वो अलग अलग स्टेज से होके जाता है एंड देन द फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर। उसके बाद क्या होता है, गुड्स हमारा फिनिश गुड्स होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, वो कंप्लीट होता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, या आयरन की बात कर लें, स्टील की बात कर लें, शुगर इंडस्ट्री की बात कर लें, ये सारे सारे प्रोसेस में होते हैं। छोटा सा एग्जांपल भी थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिल्क होता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क हमको मिलता है। उस सिल्क को कलेक्ट करने के बाद हम उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कलरिंग करते हैं और कलरिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसका यार्न तैयार करने का काम करते हैं। आफ्टर डेट वी आर हम क्या नॉर्मली हम उसको क्लोथ्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग यूनिट से हमको कुछ मटेरियल्स मिलते हैं और उनको इकट्ठा करके हम नए मटेरियल को जनरेट करने का काम करते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश गुड्स द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश गुड्स। तो इसमें क्या होता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के गुड्स हम अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं और उसको एक कंबाइन करने के बाद एक नए गुड्स को बनाने का काम करते हैं। फॉर द एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो देखिए अगर हम उसकी बात करते हैं तो कैबिनेट कोई और बनाता है, मदरबोर्ड कोई बनाता है, प्रोसेसर कोई और बनाता है। टेलीविज़न की बात करें तो स्पीकर कोई और बनाता है। इसी तरीके आपने बहुत समय देखा होगा कि गाड़ियाँ जो हमारे पास आती है, व्हीकल्स जो आती है, उसके टायर MRF के लगे होते हैं और गाड़ी होती है हीरो की या TVS की। तो वैरायटी यहाँ पे हमारे पास होती है। अब बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो साफ साफ आपको बताया गया है इसमें हम बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, इन सब चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील, लाइम एक्सेट्रा। तो नॉर्मली इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, सीमेंट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ब्रिक्स को प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है, आयरन्स को प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है, जो कि रिलेटेड किससे होते हैं, कंस्ट्रक्शन से। द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इज दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और द शिफ्ट टू द मार्केट। इसमें हम डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को मार्केट में शिफ्ट नहीं कर सकते। दे आर कंस्ट्रक्ट एंड रिमेन एट अ फिक्स अ साइट। इनको हम क्या करते हैं, जिस साइट पे या जिस जगह पे काम हो रहा था उसी जगह पे हम फिक्स कर देते हैं। मान लिया हमारे घर पे काम हो रहा है तो हम सीमेंट इकट्ठा लाते हैं, उसको वहीं लगाते हैं, हम उसको मार्केट में ट्रांसफ़र नहीं करते। अब हम बात करते हैं टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्रीज़ की। बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी इंडस्ट्री अगर काम करती है और बेहतर तरीके से काम करती है तो इस सेगमेंट का बड़ा बढ़िया रोल होता है उसमें। नॉर्मली द टर्सरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विच फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है, ये हमको उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को स्मूथली फ्लो कर पाएँ। नॉर्मली दिस इंडस्ट्रीज हेल्प इन द
द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। नॉर्मली अगर देखें तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है उसमें हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। एज वी नो दैट कि रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से ले लिया, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री तक ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री से गुड्स बन गया और उसको मार्केट तक लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विस सेक्टर्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन द अदर वर्ड्स द इंडस्ट्री प्रोवाइड द सर्विसेज विच सपोर्ट the activities of the primary and secondary industries, that is why it is known as a services industries। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बैंक से हमको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाती है, लोन मिल जाती है जिससे हम फर्म में ट्रेडिंग अच्छे से कर पाते हैं। इंश्योरेंस जो क्या होता है, अनसर्टेनिटीज रिस्क जो होती है उसको वेयर करने का मौका मिल जाता है। वेयर हाउसिंग एक सर्विसेज होती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को एक किसी प्लेस पे बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक बना सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जो कहता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम यू शुड बी कंसर्न विद मी ऑन द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।